उरुसा की और शामिर की। इमाद देखा भाला बच्चा है, घर का लड़का है, तुम्हारी दोस्ती उससे खुश रहोगी। ऑफिस में एंट्री बंद कर दी है मेरी। क्या? स्टाफ को कहा है कि मुझे ऑफिस के अंदर ना आने। माइंड मत कीजिएगा रोहिल, लेकिन हर कोई इस दुनिया में आपकी तरह सिंपल नहीं होता। अब अपने भाई को ही देख लें, कितनी चालाकी से उसने पूरे घर को उसने बेवकूफ बनाया। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। क्या अब क्या फायदा है? अब तो जो होना था वो हो गया ना। नहीं, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि ये शामिर और उरुसा की शादी क्यों हो रही। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारा गुलनाज मामी का गेम है, 100%। कैसा गेम? देखिए, शामिर की टांग टूट गई है। अब आगे जाके ऑब्वियसली उसे फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होंगी, सिवियर होता जाएगा ये मसला। उसको कहाँ लड़की मिलने वाली है? इसमें रूसा से अच्छा ऑप्शन तो कोई नहीं है ना। जरा से ज्यादती है रूसा के साथ। मामा गलत कर रही है, बात करनी चाहिए मुझे। हाँ, लेकिन इसमें बीच में पढ़ने से आपको क्या फायदा है? आप क्यों बुरे बनना चाहते हैं? क्या बात कर रही हो तुम? बहन है रूसा मेरी। अगर उसे कोई इस तरह कुएं में धक्का देगा तो मैं खड़े होकर देखता रहूं? हाँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी इंसल्ट हो। बाकी और कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन मुझे बात करनी चाहिए यार की। आनिया, खुद को क्यों अजियत दे रही हो मेरी जान? और क्या करूं रूसा? तुम इसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल क्यों नहीं कर लेती हो? मेरी किस्मत में ही क्यों है सब कुछ लिखा? तुम भी तो मीरू भैया से मोहब्बत करती थी ना? तुम्हें तो अल्लाह ताला ने नवाज दिया तुम्हारी मोहब्बत से। लेकिन मुझे तो दुख काट दिया रोहित। आनिया, मुझे देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी और ने बहुत शिद्दत से मांगा हो तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा रूसा? मोहब्बत करता है इमाद मुझसे, कुर्बानी दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं दे रही हूँ। और पता है, मुझे तो खुद से ज्यादा उस पर तरस आता है कि इमाद पे तरस खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। उसकी तो मुराद पूरी होगी इस फैसले की सूरत में। आई डोंट नो मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन इमाद ने बहुत टूट के चाहा है तुम्हें आनिया। और मुझे तो लगता है कि शायद रोहिल भाई को भी ये बात समझ में आ गई थी। रोहिल इसलिए बात नो 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 आई डिडंट मीन टू से दैट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना कि मुल्ता ने कैसे खाला को जलाने के लिए सब कुछ किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है आनिया, इमाद ने कुछ भी नहीं किया ऐसा। ट्रस्ट मी मुझसे आनिया। आनिया जलील, तुम वो तोहफा हो जिसे बिन कहे मेरी झोली में डाल दिया कुदरत। मैं अपनी चाहत से तुम्हारे दिल पर मौजूद सारे पुराने नक्श में डालूंगा।
दिमाग तो तुम्हारा खराब नहीं हो गया? बहकी बहकी बातें करी हो आधी रात को। आप कुछ भी क्यों ना कह ले माँ, मैं इमाद से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आप किसी से भी मेरी शादी करा दें, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं हाँ कर दूंगी, लेकिन माँ से नहीं हो सकती बस। रातों रात के लड़का आसमान से टपकेगा या जमीन से उगेगा? क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? आप पापा से नहीं बात कर सकती ना? आतिया, मैं हो जाए कर। एक बात मैं जरूर कहूंगी, गुलनाज जुबान की चाहे बुरी सही, लेकिन अपनी बच्चियों की तरबियत उसने बहुत अच्छी की, माशाल्लाह। आप ठीक कहती हैं अम्मा, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि मैं किस कदर तकलीफ से गुजर रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी, लेकिन आनिया ने मेरा मान रख लिया। गुलनाज बहुत अच्छी मां से, लेकिन आनिया बहुत फर्माबरदार निकली। जी थी। जी रोहिल भाई, कोई और कसर रह गई थी जो पूरी करने के लिए कॉल किया आपने? क्या हो गया रूसा? तुम क्यों कर रही हो शादी शामिर से? सच सच बताना, किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना तुमसे? रोहिल भाई, अगर मेरी और शामिर की शादी बेवकूफ़ी है तो फिर आपकी और मंतहा की कोर्ट मैरिज तो बहुत ही अजीम फैसला है ना, जिसे हमारी आने वाली कई नस्लें याद रखें। सुबह बेवकूफ वाली बातें मुझसे मत करो। परेशान हूं मैं तुम्हारी वजह से, भाई हूं तुम्हारा। आप ऐसा करें, आप जाएं और अपनी नई दुल्हन के नाज उठाएं। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे माँ बाप मौजूद हैं। लिसन, मेरी हेलो, दुआ करना आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू है, जरा काम बन जाए इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? उसकी कोई इतनी परेशानी नहीं है। मेरा एक दोस्त है सिडनी का, उसके अंकल जो हैं वो जीएम है, सो सीवी पे काम चल जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने मुझे बताया ही नहीं, रूसा से क्या बात हुई आपकी? क्या बात होनी थी? अजीब, उल्टी मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी उसने। बदतमीजी करके फोन मेरे ही मुंह पे बंद कर दिया। ये सब इमाद और आनिया का किया धरा। उन्होंने ना घर के सारे अफराद को हमारे खिलाफ कर दिया। पता है, कभी कभी ये सोच के ना मैं बड़ा अपसेट होता हूँ कि अगर मैं शादी से इनकार ना करता, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाते मुझ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी शादी तुमसे हो गई, तुम मेरी जिंदगी में आ गई, सारी खुशियां मिल गई। हमारे दुख भी तो मुश्तरका है ना। हाँ, हम दोनों ही अपनों के डसे हुए। खैर होता है यार, जिंदगी है, पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या होता है। लेकिन चलो तुम टेंशन मत लो, बल्कि हाँ ये मैं निकाल के ले आया था, ये लो 50,000 रुपए घर के खर्चे के लिए।
ये अभी आप रखें, फिर पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। इतना क्या गुजरा नहीं हूं मैं। अगर कुछ ना भी करूं ना तो 6 महीने साल हम सुकून से घर में बैठ के खा सकते हैं। इतने पैसे हैं अकाउंट में। चलता हूँ, ख्याल रखता हूँ। आप भी। शाम में मिलते हैं, दुआ करना। जा रही अपनी बेटी की यहाँ? भाई वाह, खूब किया उसने हमारे साथ। हमें ख्वाब दिखाए डीएचए के और खुद घर बसा के बैठ गई वहाँ। अरे पागल नहीं है मेरी तरह, देखभाल के ही हाथ मारा होगा उसने। अरे वहाँ जा रही हो, जरा एक काम करो ना, अपना हिस्सा मांग लो। हमें तो 50,000 रुपये टरखा दिया उसने। औकात क्या है 50,000 रुपए की? अपनी औकात बदलने के लिए तुम अपने हाथ पैर ना मारना कभी। हरामी तो गोया हड्डियों तक उतरी हुई है तुम्हारे। अरे नहीं होता मुझसे काम इस उम्र में। अल्लाह ने कोई औलाद दी होती तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो बन जाती मेरे। हाँ, जवानी में तो तुमने बड़े तीर को ही मार लिए हैं। अरे जिंदगी भर इस मशीन का पहिया चला चला के मैं खुद मशीन बन गई। तुम्हारा भी पेट पालती रही और अपना भी। अच्छा हुआ जो तुमसे कोई औलाद नहीं हुई मेरी, वरना वो भी तुम्हारी तरह निकम्मी और हडराम होती। अरे रूही बेगम, तुमने जिंदगी भर खिलाया कम और जताया ज्यादा है। बड़ी कोई कम तरफ औरत हो भाई तुम। देखो इम्तियाज मुगल, मैं अपनी बेटी मुंतहा से मिलने जा रही हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। हाँ, अरे एक काम करना, जा रही हो तो मेरे लिए खाना जरूर पैक करा के लाना। जहर ना पैक करा लाऊं तुम्हारे लिए? अरे मर जाऊंगा तो कफन का खर्चा तुम्हारा ही बढ़ेगा। बड़ा ही कोई ढीठ आदमी है भाई ये, बेगैरत कहीं का। चल लेकर जरूर आना, पहले बता रहा हूँ। कुछ नहीं लाऊंगी मैं। अरे कुछ भी छोड़ के नहीं गई, सब कुछ ले गई। बेटी क्या जा रही थी, वहीं से मिल जाता सब कुछ। मैं कह रही थी तुम छोटी हो, जाओ ससुराल वालों से माफी मांग लो। हैं वो माफ कर देंगे, उनका तो दिल बड़ा है। हैं ऐसे अपने लोगों से, अपनी जड़ों से कट के कोई कब तक रह सकता है? हाय हाय हाय, मुंतहा कर दी तूने वही गलती जो तुम्हारी माँ ने की थी। हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारकर बैठ गई, बेवकूफ लड़की। मुझे क्या पता था कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा, हर करोड़ों की जायदाद अरे तो छानबीन करना था ना, सोच समझ कर फैसला करना था। ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली उसकी? अरे इससे तो अच्छा शामिर नहीं था, बाप ने उसको आधा बिजनेस उसके नाम करके रखा था। क्या आई बड़ी रोहेल रोहेल। बता दे ना, अब क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ हाँ, रहा है। जो करना था तुमने वो कर लिया, अब मैं करूँ जो करना है। भाई बड़ी दिमाग मेरा खराब करके रख दिया। अजीब, एक अचानक शादी कर ली। मैं सुकून से घर में बैठी थी, मुझे इत्तला देती है मैंने से शादी। लेकिन एक बात है, मेरा एक उसूल है कि बुरे वक्त में गधे को बाप बनाओ। हैं क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ससुराल पहुंच जाओ, उनसे माफिया मांगो, उनके कदमों में गिर जाओ और अपने कदम जमा लो वहाँ पर। हाँ, वो लोग तो मेरे इंतजार में बैठे हैं ना कि बस ये आएगी। अरे इंतजार में कोई नहीं बैठता, बेवकूफ लड़की, जाके अपना उल्लू सीधा करना पड़ता है। नहीं होता अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आती है? वो लोग इस तरह मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इतना मैंने, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। अरे करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? आनिया से तुम क्यों डर गई हो? आनिया से तुम क्या कोई कम चीज हो? वहाँ पहुँचो, उनके पैरों में गिरो, माँ बाप को, अपने सास ससुर को बस काबू में कर लो। इतना आसान नहीं है अम्मी, इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है मुंतहा, हिम्मत तो करो। आनिया क्या चीज है तुम्हारे आगे? हैं जाकर जो है सास ससुर की खूब खिदमत करो। जैसे ही वो तुम्हारे काबू आते हैं, करोड़ों के मालिक बन जाओगे तुम लोग। सोचो, करोड़ों देखे हैं कभी तुमने करोड़ों कितने होते हैं? न जिंदगी भर रोहेल ऐसे ही जूतियां चटखाता रहेगा, नौकरियां करेगा और ऐसा एक घर नहीं जुटा पाएगा। क्या तो आप ठीक ही रही हैं। आपको पता है आज आने और इमाद की शादी है। लो ये देखो, अरे सुनहरी मौका खुद चलकर आ गया तुम्हारे घर। फटाफट तैयारी पकड़ो, रोहेल को अच्छे से तैयार करो और बहुत मोहब्बत जताते हुए वहां पहुंच जाओ। शादी के हंगामे में वो आनिया को देखेगा तो मजीद बदजन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? हैं? ठीक है। रायते में नमक नहीं है, लाके दो मुझे फौरन। फीका रायता दे दिया। कमाल करती हो नाज तुम भी भाई। भाई सबको पता है शामिर के फ्रैक्चर हुआ है तो वो स्टेज पे नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता तो नहीं बैठ सकता, इसमें क्या टेंशन है? बजिया वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे भाई भाड़ में डालो लोगों को। शामिर और रूसा का निकाह हम घर में पढ़वा के और आराम से रुखसती भी कर देंगे, खत्म बात। रूसा क्या सोचेगी? बातें कर रही हो, रूसा शामिर के लिए नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगी? थैंक यू बजिया, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है।
अच्छा मैं जरा जाके आनिया को देखती हूँ कि वो पार्लर गई भी है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम, चलो बाकी बातें बाद में होंगी, ठीक है? चलो ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई, क्या मसला है, क्यों तुम्हारी बहन अपसेट हो रही? परेशानी की तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि शामिर स्टेज पे नहीं बैठना चाह रहा, तो मैंने कहा नहीं बैठना चाह रहा तो ना बैठे, इसमें क्या है? चले इसी बहाने रूसा की भी शादी मुझसे पहले भी हो जाएगी, और वैसे भी इसे बड़ी खुशी हो रही है ना कि इसकी शादी हो रही है। फजूल बात नहीं करो माँ, तो अम्मी देखिए कैसी बातें कर रहा है। ठीक ही तो कह रहा है। तुम्हें भी तो कहीं जाना है ना, जाओ जल्दी, चले चलो लेके जाओ बहन को। ये चलो तुम आ जाओ तो फिर इसको नोट कर चेंज लें। नहीं करवाना क्या? चेंज करवाना है। तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, करवाना होगा उसे, कहाँ याद रहता है। अम्मी ये 20,000 रुपए अम्मी, अभी मेरे पास इतने ही थे, आगे से और होंगे तो और करूंगी। अरे 20,000 मुमताहा, खुश रहे बच्चे, हजारों में नहीं लाखों में खेले तू। आमीन। खुद दिल खुश कर दिया अम्मा का। मुंतहा, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है तुमने? तुम्हें पता है हालात सही नहीं है यार। कहाँ हो तुम? अरे रुहेल यहाँ, क्या हुआ? ये मेरी मदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? हाँ बेटा, चश्मे बदूर, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। हैं मुंतहा, बहुत पसंद आया मुझे ये बच्चा। थैंक यू, थैंक यू। ये और अरे दामाद मिला है बेटा, ये रखो मेरी तरफ से। हैं नहीं यार, नहीं, ये एक छोटी सी चीज सास तुम्हें दे रही है बेटा, रखो। मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन खानदानी हूँ। है तुम हमारे यहाँ आते तो पता नहीं क्या क्या पेश करती तुम्हें, लेकिन बस फिलहाल यही रख लो सास की तरफ से। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, आप तकल्लुफ कर रही हैं। आप दुआ भी दे दें तो वो बहुत है मेरे लिए। अरे दुआएं तो 24 घंटे करती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अब एक खास वजीफा करूंगी। जो वालिदैन का दिल तुम्हारी तरफ से खराब हुआ है ना, वो साफ हो जाए। हैं ऐसे उनसे नाराजगी होना तो अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला को भी बुरा लगता है जी। और मैं मुंतहा से क्या कह रही थी मालूम है? मैं कह रही थी तुम छोटी हो, जाओ ससुराल वालों से माफी मांग लो। है वो माफ कर देंगे, उनका तो दिल बड़ा है। ऐसे अपने लोगों से, अपनी जड़ों से कट के कोई कब तक रह सकता है? दुरुस्त फरमान। आप खाना खाइए, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। ये पैसे आप रखिए बस। नहीं 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 नहीं, मेरा दिल छोटा हो जाएगा बेटा, ये तो तुमने रखने हैं, ये तुम्हारी सास की सलामी है बेटा, ये रख लो। थैंक यू। मैं सब चेंज करके आता हूं। कैसे लगे आपको रोहित? बहुत अच्छा है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे बेटा, दिल खुश कर दिया इसने मेरा। ऐसे जीला भी है और पैसे वाला भी। जबरदस्त, जोड़ी सलामत रहे भाई। आमीन। हमारी अम्मी अच्छी खासी मुनासिब खातून है यार, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो आपको क्या लग रहा था? नाज खाला की बातें हैं। तौबा, उनकी तो बात ही मत करें।
उनके हिसाब से तो मैं भी किसी फिल्म की विलन हूँ। लेकिन पता है बहुत गलत बयानी करती हैं वो। तौबा। हाँ, तो शादी करना अपनी पसंद की कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है जितना उन्होंने मेरी माँ के लिए बना दिया था। ये समझ में नहीं आता, ये लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। हाँ मरियम, हाँ कैसी हो? चलो चलो ठीक है, कल सुबह बात करते हैं। बाय। ये मरियम कौन है? दोस्त है। अच्छा सुनिए ना, वो आपके घर के पास एक आइसक्रीम पार्लर है, वहां से आइसक्रीम तो खिला दें, बहुत दिल चाह रहा है। कहीं और चले? क्यों, डर रहे हैं कोई देख लेगा? डरता नहीं हूँ किसी से मैं। एक्चुअली वहाँ आइसक्रीम खा खा के बोर हो गया हूँ यार। जलील आपकी कॉफी। शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा किस बात का? कि आनिया की शादी रोहेल से नहीं अमाद से हुई है। भूल जाओ रोहेल को, उसका नाम भी अब मत लेना मेरे सामने। ये सब एक डरावना ख्वाब सा लग रहा है। जो अल्लाह ताला को मंजूर था वही होना था, उसके नसीब वही लिखे थे। लेकिन मैं आपकी भांजी को माफ कभी नहीं करूंगी। दर बदर की ठोकरें खाएगी वो अपनी माँ की तरह। खैर, ये बहुत ही दिल दुखा देने वाले मौसम है। तुम जाके अपनी बहू को देखो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो बहू वाली हो गई हूँ। जाके देखती हूँ रुसा को किसी चीज की जरूरत ना हो।
अब मैं जो करूंगी ना हिम्मत, वो जरूर देखना। तुम बहुत बेवकूफ हो रुसा। अच्छा, मुझे तो लग रहा था मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अगर मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई और जिंदगी भर की माजूरी हो गई तो? फिक्र नहीं करो तुम, तुम्हें छोड़ के नहीं भागूंगी मैं। ये बातें बस कहने की होती हैं, वक्त आने पर कोई साथ नहीं होता। मैं तो बहुत मशहूर हूँ मंतहा की। उसने अपनी जगह चाहे खुद गर्जी की वजह से छोड़ी हो या किसी भी वजह से। छोड़ भी कैसे दूं अपनी जगह? सालों मोहब्बत की है तुमसे, कितनी दुआएं मांगी है मैंने। क्यों वियर्ड रुसा? मोहब्बत में लोग वियर्ड हो ही जाते हैं, किसी किस्म के भी नफा नुकसान से बेनियाज। Here. Are you okay? बहुत प्यारा बेटा, मेरी बात समझ रहे हो ना? जी बेफिक्र हो जाए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पता क्या, हम सब की खुशियों का दारोमदार अब तुम पर। जानता हूँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं। क्या परेशानी? तुम क्यों भाई रिवायती सास बनकर बेटे को कुपट्टियां पढ़ा रही हो? अभी तो उस बेचारी ने पाँव ही रखा है घर में। अरे मैं कब रिवायती सास हूँ? आप अच्छे से जानते हैं मुझे, हद हो गई। कमाल बात कर रही है। तो क्यों उसे रास्ते में रोक रखा है? चेक पोस्ट बना रखी है, जाने क्यों नहीं दे रही उसे? मैंने कहा रोक रखा है? मजाक कर रहे हैं आपके साथ। फिर मजाक कर रही इनका। जा पानी इंतजार कर। जीते रहो, जाओ, शाबाश। खुश है? बहुत साल पहले सोचा कि तुम्हें अपना बनाऊंगा, इसीलिए मुझे छोड़ के बाहर चले गए थे ना। एक बार कहा तुमने तो वापस भी तो लौट आया। बाहर तो कभी नहीं जाओगे। हर खुशी, हर गम, हर लम्हा साथ गुजारेंगे। एक एक दिन गिन के गुजारूंगा कि कब तुम दुल्हन बन के घर आओगे।
आनिया ये सब क्या है? आनिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है यार? क्या कहा था तुमने रोहिल को? क्या? क्या कहा था तुमने रोहिल को? क्या कहा था जो उन्होंने मुझे छोड़ के मुल्ताहा से शादी कर ली? आनिया तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं सब जान चुकी हूँ। और तुम जानते हो कि मुझे सच किसने बताया? तुम्हारी अपनी सगी बहन रूसा ने। सोच भी नहीं सकती थी इतना घिनौना खेल, इतना घिनौना खेल खेला तुमने मेरे और अपने ही सगे भाई के साथ। सुन तुमने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किस खेल की बात कर रही हो? बदगुमानी का, झूठ का और जहर फैलाने का। तुम्हारे लिए छोड़ा मुझे रोहेल ने। क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए। आनिया खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। मतलब मैंने तो अपने मुंह से बात तक नहीं निकाली कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बताओ मुझे, ऐसा क्या कहा था तुमने? सुनना चाहती हूँ मैं, ऐसा क्या कहा? लिसन तुम्हें मुल्ताहा ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। रोहिल भाई से बात नहीं की थी मैंने बात की थी, उन्होंने मेरी बात ही नहीं की। क्या हो गया तुम्हें यार? गलत समझ रही हो। धोखा मैंने नहीं, रोहिल नहीं दिया था तुम्हें। एक लफ्ज मत कहना। गलत तो तुमने समझा मुझे, धोखा तुमने दिया मुझे और अपने भाई को। बल्कि सबने धोखा दिया मुझे। धोखा दिया मुझे। यार आनिया मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। यार आनिया देखो, तुम अभी भी गलत समझ रही हो। You're not trying to understand. मैं गलत समझ रही हूँ। गलत तो तुम लोगों ने समझा मुझे। मेरी मासूमियत का, मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया तुम सबने। मेरे करीब मत आना। तुमने जो करना था तुमने किया। अब मैं जो करूंगी ना हिम्मत, वो जरूर देखना। क्या करोगी तुम? वक्त बताएगा तुम्हें। सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको बताएगा। यार देखो प्लीज। मेरे करीब मत आना। गुस्ताख
क्यों, तेवर देखी आपने आनिया की? इफ्फत, इतना वहम न किया करो और इस तरह मत सोचा करो। कम से कम इतना तो देखो कि वो बच्ची कितनी मुश्किलात में से निकली है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत है, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा गलत कर रही हो उन लोगों के साथ जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं।